बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वो कौन से 4 नबी थे जिनको बनी इसराइल ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया था और उसकी वजह से अल्लाह ताला ने उन पर क्या अजाब भेजा। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब उन्होंने कैद कर दिया और फांसी का हुक्म दे दिया तो अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदा आसमानों पर कैसे उठाया। तो नाजरीन, एक मुसलमान होने के नाते हमारे इल्म में इन बातों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो का अंत तक लाजमी देखिएगा और जो भाई चैनल पर नए हैं उनसे छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बिना टाइम को ज़ाया किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहूदियों का अपने नबियों अलैहिस्सलाम को कत्ल करना। कुरान मजीद में सूरतुन निसा में इरशाद है, तर्जमा, और यूं कहने के बाइस कि हमने अल्लाह के रसूल मसीह ईसा बिन मरियम को कत्ल कर दिया, हालांकि ना तो उन्होंने इसे कत्ल किया ना सूली पर चढ़ाया, बल्कि इनके लिए इनका शेबा बना दिया गया। यकीन जानो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इख्तलाफ करने वाले इनके बारे में शक में हैं। इन्हें इसका कोई यकीन नहीं, बजुज़ तखमीनी बातों पर अमल करने के इतना यकीनी है कि इन्होंने इन्हें कत्ल नहीं किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में यहूदी सबसे आगे थे। इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये कहते हैं कि हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया है, हालांकि उन्होंने ना कत्ल किया और ना सलीब पर चढ़ाया, बल्कि अल्लाह ताला ने मामला को शक वाला बना दिया। इसी वजह से अल्लाह ताला ने इस आयत से कबल फरमाया कि तुम तो अपने अंबिया अलैहिस्सलाम को भी जो बनी इसराइली थे कत्ल करते रहे हो, हर नबी की तुमने मुखालफत की है। अब जानते हैं उन नबियों के बारे में जिनको बनी इसराइल ने बेदर्दी से कत्ल किया था। यहूदियों की अपनी मजहबी किताब तलमूद में ये वाक़यात लिखे हुए हैं कि बख्त नसर बादशाह ने जब बैतुल मुक़द्दस फतह किया और हीकल सुलेमानी की सैर करने लगा तो ऐन कुर्बान गाह के सामने एक दीवार पर तीर का निशान नजर आया और इसके साथ एक पत्थर रखा हुआ था। बख्त नसर बादशाह ने यहूदियों से पूछा कि ये कैसा निशान है, तो उन्होंने बेशर्मी से जवाब दिया कि इस जगह हमने अपने नबी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया था, क्योंकि वो हमें बुरे कामों से रोकता था। दूसरा नबी हज़रत यर्मिया अलैहिस्सलाम। हज़रत यर्मिया अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइल के नबी थे। इनके मुतल्लिक कौम ने कहा कि ये हमारे नबी भी थे, बुरे कामों से भी रोकते थे और साथ ही ये भी कहते थे कि अगर तुमने इन कामों से तौबा ना की तो अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर एक जालिम बादशाह मुसल्लत कर देगा। इस पर यहूदियों ने इसको कौम का गद्दार करार दिया और कैद कर दिया। तीसरा हज़रत याहया अलैहिस्सलाम। हज़रत याहया अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइल के नबी थे। उन्होंने भी बनी इसराइल को बुरे कामों से रोका और बादशाह के दरबार में अल्लाह ताला के हुक्म की जो नाफरमानियाँ होती थीं कौम को तनबीह की। बादशाह ने अपने नबी की इस बात का बुरा मनाया और आपको कैद कर दिया। बादशाह की महबूबा जो काफिर थी उसकी फरमाइश पर हज़रत याहया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया और आपका सर मुबारक थाल में रख कर अपनी काफिर महबूबा को पेश किया। चौथा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस कौम यानी बनी इसराइल के आखिरी नबी थे। आपने ही पंगूड़े में कौम को बताया था कि मैं अल्लाह ताला का नबी हूँ। अल्लाह ताला ने आपको हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बतन से बगैर बाप के पैदा किया था। जब तक आपने तबलीग का काम शुरू ना किया था आपकी इज्जत करते थे, मगर जब आपने लोगों को बुरे कामों से रोका तो कौम ने आपकी वालदा पर जना का इल्ज़ाम लगा दिया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी बुरे अलकाबात से पुकारने लगे। इस वक़्त यह इलाका रूम के मतहत था, लिहाजा बनी इसराइल ने रूम के बादशाह से शिकायत की कि यह शख्स तुम्हारे तख्त पर कब्जा करना चाहता है। इस पर रूम के बादशाह ने आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की फांसी का हुक्म दे दिया। पहले आपको कैद कर दिया गया, जिस पर अल्लाह ताला ने आपको जिंदा आसमानों पर उठा लिया और अल्लाह ताला ने आपकी जगह आपके सबसे बड़े मुखालिफ जो फांसी दलवाने में पेश था, अल्लाह ताला ने उसकी शक्ल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसी बना दी। लोगों ने इस शख्स को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम समझकर पहले इसके मुंह पर थूका और फांसी के तख्त पर ले जाया गया, जबकि वो शोर मचा रहा था कि मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं हूँ, मगर लोगों ने इसको फांसी दे दी। अखलाकी हालत। लोगों की अखलाकी हालत इस हद तक गिर चुकी थी कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कैद में थे
तो आपके साथ एक डाकू भी कैद था जिसका नाम बराबा था। इसी दौरान एक खुशी का त्यौहार आया तो बादशाह ने ऐलान कर दिया कि अवाम बताएं कि आज मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को रिहा करूं या बराबा डाकू को। तो बनी इसराइल की कौम ने बादशाह से कहा कि बराबा डाकू को रिहा कर दें और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी दें। तो नाजरीन, अगर वीडियो में आप यहाँ तक आ गए हैं तो मैं आप लोगों के साथ अल्लाह ताला के खलील यानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक छोटा सा वाक़या बयान करना चाहता हूँ। तो वाक़या ज़रूर सुनिएगा, यह वाक़या आपके दिल को छू जाएगा। सूरतुन निसा में इरशाद है, तर्जमा, बातबार दीन के इससे अच्छा कौन है जो अपने को अल्लाह के ताबे कर दे और हो भी नेकोकार, साथ ही यकसोई वाले इब्राहीम के दीन की पैरवी कर रहा हो। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपना दोस्त बना लिया है। इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त बनाया क्योंकि उसने मेरे हुक्म की पैरवी की। अब जानते हैं वो वाक़या। एक दफ़ा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के यहाँ अनाज ख़त्म हो गया तो आप अनाज लेने के लिए मौसल में अपने दोस्त के पास गए, मगर आपको वहाँ से गला ना मिला तो आप वहाँ से खाली हाथ वापस आ गए। वापस आते वक्त ख्याल आया कि घर वालों की तसल्ली के लिए इन बोरियों में रेत भर लेता हूँ। घर वाले ये ख्याल करेंगे कि गला आ गया है और आप जानबूझकर घर देर से आए ताकि वो ज़्यादा देर होने की वजह से सो जाएं। जब आप घर आ गए तो सब सोए हुए थे। आपने रेत से भरी बोरियों को घर में रखा और खुद भी सो गए। जब सुबह आपकी आंख खुली तो आपने देखा कि सब घर वाले खुश हैं और रोटियां पक रही हैं। आपके पूछने पर घर वालों ने बताया कि हमने बोरियों से गला निकाल कर खाना पकाया है। आप समझ गए कि अल्लाह ताला ने बोरियों में रेत की बजाय गला भर दिया है। घर वालों ने जब आपसे पूछा कि इतना गला कहाँ से लाए हो तो आपने बताया कि मैं ये गला अपने दोस्त अल्लाह ताला से लाया हूँ। इस पर अल्लाह ताला ने भी आपको खलीलुल्लाह बना लिया। तो इसी के मुतालिक अल्लाह ताला ने यह आयत नाज़िल की है कि मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त बना लिया है। सबको छोड़कर अगर बंदा अल्लाह ताला से दोस्ती लगा ले तो अल्लाह ताला भी उसके हर काम को आसान बना देता है। तो नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को हासिल हुआ होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को हासिल हुआ है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनके भी इल्म में इजाफा हो। और मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस और वाक़यात को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक़्त पहुँच सके। जज़ाकल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद कीजिएगा और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा।